और दिलीप को जब सामने एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर ना तो वो कार से उतर सकता था और ना कार आगे बढ़ा सकता था, वहीं वो डरता रहा। लेकिन उसने लाइटर क्यों ऑन किया? तो नमस्कार दोस्तों, एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूं लाइक वगैरह, तो आप लोग पहले ही लाइक करके और वीडियो को लॉक करके फ़ोन को साइड में रख दो। तो आज एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि बेड से नीचे उतर जाओ और टैक्सी में बैठने की दोबारा कभी बात नहीं करोगे। तो ऐसा क्या है आज की कहानी में, हम आपको बताएंगे। तो ये जो कहानी है 1985 की है, आज से बहुत सालों पुरानी। तो आप उसी हिसाब से इस कहानी को सुनना। उस टाइम फोन्स वगैरह ज़्यादा नहीं चलते थे। लोग अगर कहीं किसी को कुछ बताना होता था तो चिट्ठियाँ वगैरह चलती थी, फ्लैक्स होता था या फ्लैक्स करके कुछ पता नहीं है मुझे, तो वही सब होता था। तो मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, आज की कहानी इसी पे बेस्ड है। तो ध्यान से सुनना, पूरी कहानी ध्यान से सुनना। तो ये जो कहानी है वो 1985 की है, लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के लिए पहले हमें पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1992 से। तो इस साल एक लड़का था जिसका नाम था प्रसाद। उसकी एज कोई 12 साल की थी। तो जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, वो अपने मौसी के घर बदलापुर जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी। लेकिन बदलापुर के लिए इसके शहर से कोई ट्रेन नहीं चलती थी। ये पहले मुंबई जाता था, फिर मुंबई से लोकल ट्रेन या दूसरी कोई ट्रेन करके बदलापुर जाता था। ऐसे ही हर गर्मियों की छुट्टी में करता था। तो आप लोग इससे ये तो समझ गए होंगे कि जब वो 12 साल का था तो अकेला तो जाता नहीं होगा। आज से 30 साल पहले मुंबई भी कोई ऐसा खतरनाक या इतना जो आज दिखता है वैसा डेवलप नहीं था। तो अपने माँ बाप के साथ जाता था वो, माँ बाप और ये। तो माँ बाप भी इसको छोड़कर और अपने घर आ जाते थे। ये बढ़िया 2 महीने जितने दिन की छुट्टियां होती थी रहता था और फिर इसको लेने चले जाते थे। और जो इसके और भी कजन्स होते थे, मतलब और भी लोग, वो भी वहां आ जाते थे। तो सब लोग मतलब एक साथ खेलते थे बढ़िया छुट्टियों में। और जिन जो मतलब जितने भी बच्चे आते थे, उनके जो माँ बाप होते थे वो अपने अपने घर चले जाते थे और ये लोग मौसी के यहाँ रहते थे। मतलब इनडायरेक्टली मौसी के घर पर सारा मेला लगता था। तो एक बार की बात है 1982 में जब ये गया, तो इसके जो मौसा जी थे उसके एक दोस्त आए हैं उसी एरिया में, मतलब पड़ोस में। तो ये पता चलता है किसको? अपने प्रसाद को। और जो वो अंकल थे, मतलब इसके मौसा जी के दोस्त, वो बच्चों से बहुत ही घुल मिल कर रहते थे। उनसे बढ़िया बॉन्डिंग थी उनकी और बढ़िया बातचीत करते थे। मतलब बच्चों के संग खेलते थे, उनके साथ कहानियां सुनाते थे, उन्हें घुमाने ले जाते थे, उनके साथ बातें करते थे। बहुत अच्छे थे वो। तो इसलिए बच्चों को वो अंकल अच्छे लगते थे। तो जब उनको पता चला कि वो अंकल आ गए हैं, तो ये सारे बच्चे खुश हो गए। उन अंकल के पास गए और उन अंकल ने भी बढ़िया इनको घुमाया और बढ़िया कहानियां सुनाई। रोज का था, वो जब अपने काम से आते थे 7 बजे 8 बजे, और तो इनको घुमाते थे बढ़िया बाहर और कहानियां सुनाते थे और फिर ये लोग आकर अपना सो जाते थे। और जो वो अंकल थे उनका नाम था दिलीप और वो इंजीनियर थे पेशे से। और ये लोग जब शाम को खाना खा लेते थे, बच्चे भी, और वो अपनी ऑफिस से आकर अपना जो खाना वगैरह खाने के बाद आते थे, तो रात में भूत वगैरह की बातें भी होती थी। मतलब बच्चों को भूत की कहानियां सुनाते थे और बच्चों को ये भी पता होता था कि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। लेकिन उनके सुनाने का जो तरीका होता था वो उनको बहुत पसंद आता था। इसलिए वो लोग उनसे कहानियां सुनना पसंद करते थे। और वो उनसे कहते भी थे कि अंकल, जब आपको भी पता है ये कहानियां काल्पनिक हैं, तो आप हमको क्यों सुनाते हैं ये? तो उनने बोला कि मैं सिर्फ इसलिए सुनाता हूँ ताकि टाइम पास हो पाए और आप लोगों को भी मजा आ पाए। तो उनने कहा। तो एक बार क्या हुआ, अंकल जी तो थे, वो बच्चों को 7 बजे आ जाते थे और 10 बजे तक घुमाकर वापस छोड़ जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल जी थोड़ा लेट हो गए आने पे, दिलीप जी लेट हो गए आने में। तो वो 10 बजे ही मतलब आए, तो वो आवाज लगाते हैं कि चलो बच्चों घूमने चलते हैं। अब सारे बच्चे चिल्लाकर खुश होकर बाहर आ गए। अब 10 बजे गए थे तो 10:30 11 बजे के बाद ही लौटना था। तो ये लोग गए बाहर। तो इन लोगों ने चक्कर काटना शुरू किया। छोटी सी एक भूत की कहानी भी सुनाई। उसको सुनकर प्रसाद कहता है कि आप हमें सिर्फ काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। कभी आपने तो इतनी पूरी, मतलब इतनी बड़ी लाइफ है आपकी, इतना घूमे हो, इतने अलग अलग सिटी गए हो, शहर गए हो, तो आपके साथ कभी कोई भूतिया किस्सा या भूतिया घटना हुई है जो आपको डरा दिया हो? तो वो कहता हुई तो है, लेकिन मैंने कभी उसको ऐसे बताने की कोशिश नहीं की। और जब भी मैं उसे सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या था? तो बच्चे कहते हैं ऐसा क्या था? तो वो कहता है कि अच्छा चलो आज तुम्हें सुनाता हूँ। तो ऐसे रोड पे तो नहीं, चलो आपके ही घर चलते हैं और ऊपर छत पे बैठ के आराम से सुनाता हूँ आपको पूरा किस्सा जो है ये। तो आते हैं घर पे, छत पे जाते हैं बढ़िया चाय वगैरह पीते हुए
अब ये कहानी सुनाना शुरू करता है। अब जो दिलीप की कहानी है उसे सुनने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो अब दिलीप जी बताना शुरू करते हैं कि आज से 6 साल पहले या 7 साल पहले 1985 में मैं मुंबई में ही लेकिन दूसरे इलाके में एक फ़ेमस सी कंपनी थी, बहुत ज़्यादा फ़ेमस, नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका। तो उस कंपनी में ये काम करते थे और उस कंपनी में ये काम कर ही रहे थे तो एकदम से एक वो आता है मतलब मेल या चिट्ठी कि दिल्ली जाना होगा और दिल्ली में दूसरी ये ब्रांच खुल रही है, इनका ही काम कुछ है दिल्ली में, उसमें 15 दिन लगेंगे। तो वो जो कंपनी में जिसकी काम करते थे वो इनसे कहता है दिलीप से कि अगर आप जाते हैं तो आपको 15 दिन के लिए सब होटल, टैक्सी, खाने पीने का और एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी। तो ये लोग सोचते हैं कि अच्छा है, काम तो करना ही है और सब कुछ उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है तो दिल्ली भी चले जाएंगे। तो ये लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकेला नहीं जाता, इसका एक दोस्त होता है दिलीप का जो इसके साथ काम करता है, कलीग्स कह सकते हो आप, लेकिन इसका ये अच्छा दोस्त भी था एक। तो ये दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग अपनी दिल्ली के लिए निकलते हैं फिर। तो ये लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो इनको एक होटल दिया गया था और एक टैक्सी भी दी गई थी। क्या था गाइस, उस टाइम फ़ोन्स वगैरह इतने नहीं चलते थे, तो इनका जो भी जैसे सुबह काम होता था, सुबह का काम की सारी जो भी जानकारी होती थी वो इनको लिखकर चिट्ठी में उनको चिट्ठी के द्वारा भेजना पड़ता था, किसको, अपने मतलब मालिक को मुंबई में। तो ये लोग ऐसे ही करते थे, होटल में रुकते थे रात में और सुबह जो इनकी टैक्सी होती थी उसका भी सारा खर्चा उन्हीं कंपनी वालों ने उठाया था। तो ये लोगों को छोड़ना और फिर वापस ले जाना, छोड़ना, ऐसे करके पूरा होटल वगैरह सब इस तरीके से काम चल रहा था। तो एक दिन होता क्या है, जो इसका दोस्त था ना, वो मतलब जो साथ में काम करने आया था उसका नाम अनुराग था, तो इसका नाम भी याद रखना आप। तो इनका क्या होता था, रोज काम 5 बजे तक खत्म हो जाता था और ये लोग अपने होटल आ जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनको काम खत्म होने में 10 बज गए। अब 10 बज गए, लेट बहुत हो गया। ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो इनका जो टैक्सी ड्राइवर था वो टैक्सी के अंदर ही सो गया। अभी उसे जगाते कि जग जग चल, अपने को घर चलना है अब। तो वो कहता है कि नहीं सर, अब मैं जा तो नहीं सकता, अब या तो आप भी यही टैक्सी में ही सो जाओ या आसपास कोई होटल देख लो, लेकिन मैं किसी भी हालत में आपके साथ अब तो नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं क्यों? तो कहता है कि सर, जिस रास्ते से हम घर जाएंगे ना, यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत खतरनाक भूत और आत्माएं घूमती हैं। तो वो उस पे हंसने लगता है, दिलीप और अनुराग, ऑटो वाले पे, टैक्सी वाले पे। वो कहता है कि सर हंस लो लेकिन मैं लेके नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं कि अरे यार लेके चल, यहाँ कहाँ हम होटल ढूंढेंगे और जेब से पैसा देना पड़ेगा, चल ना यार क्या दिक्कत है। वो कहता है कि सर मैं तो नहीं जा सकता। कहते हैं अच्छा चल, जितना तू लेके आता है रोज हमको जितने पैसे में, उससे हम तेरे को आज डबल देंगे। अब जब टैक्सी वाला डबल सुनता है तो उसके मन में लालच आता है, तो वो कहता है ठीक है सर चलते हैं, लेकिन आप बीच में 1 सेकंड को भी कांच नहीं खोलना और कुछ ज्यादा बाहर देखना मत, सिर्फ गाड़ी में चुपचाप होके बैठे रहना। वो कहते हैं ठीक है चल, तू डर मत, चल। गाड़ी में बैठते हैं टैक्सी में और ये लोग चलने के लिए शुरू होते हैं। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि गाड़ी रुक जाती है। दोनों दिलीप और अनुराग देखते हैं कि क्यों रुकी। तो सामने ट्रेन निकलने वाली थी तो फाटक लगा था, तो सोचते हैं अच्छा फाटक लगा है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं ये। तो वो ट्रेन नहीं चलती, मतलब ट्रेन आई नहीं थी अभी तक, 30 सेकंड हो चुके थे। तो ये लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन आने का। तो उतनी देर में क्या होता है, जो इनका ड्राइवर था वो पीछे, मतलब इन दोनों की तरफ पीछे आकर कहता है कि सर आपके पास लाइटर या बीड़ी जैसा कुछ है? वो कहता है हाँ है। तो सर अगर आपके पास है तो उसे जला दो और तब तक बंद मत करना, तब तक ये ट्रेन आ नहीं जाती और हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तो वो कहता है क्यों? तो उस क्यों का जवाब वो टैक्सी ड्राइवर दे पाता उससे पहले टैक्सी ड्राइवर आगे की तरफ देख रहा था कुछ। तो ये दोनों भी आगे की तरफ देखते हैं और जब ये आगे की तरफ देख रहे थे तो एक ऐसी चीज देखी इन लोगों ने कि आदमी एक हवा में तैर रहा था, मतलब पानी में जैसे लोग तैरते हैं उस तरीके से एक आदमी हवा में तैर रहा था और लिटरली वो सामने दिख रहा था इनको। इन्होंने अपनी आंखें साफ की, इन्होंने अपनी आंखों को रगड़ा, लेकिन फिर भी सामने वो आदमी कोट पैंट पहने और तैर रहा था, जैसे कि पानी के अंदर तैरते हैं वैसे उड़ रहा था। इन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है वहीं पर। और वो आदमी के जो कपड़े थे वो आज के ज़माने के नहीं लग रहे थे, बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे और वो इन्हीं को देख रहा था और तैर रहा था। और वो मतलब जो लाइटर था उसको जला लेते हैं। तो अब बोलते हैं उससे कि सर, वो मतलब ऑटो टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि ये लाइटर जला के क्या होगा? तो वो कहता है कि सर ये जो लाइटर है ना, इससे ये अपने पास नहीं आ पाएगा, हमको दिक्कत नहीं दे पाएगा। तो वो लाइटर जला देते हैं और तब तक लाइटर जला कर रखते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती। और जो वो हवा में उड़ रहा था ना, वो इनकी टैक्सी के अब चारों चक्कर लगाने लगा, इनको लिटरली दिख रहा था, फील हो रहा था, दिख भी रहा था। लेकिन ये डर रहे थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे। ट्रेन आती है, स्पीड से ट्रेन गुजरती है और अभी भी वो था। उसके बाद ट्रेन निकलती है, इनकी कार भी स्पीड में निकलती है, ये लाइटर बंद नहीं करते हैं। और वो लिटरली पीछे देख रहे थे कि वो उड़ता हुआ तैरता हुआ इनके पीछे पीछे आ रहा है। ये होटल तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर इनको नहीं दिखता। होटल में उतरते हैं और होटल में जाके अपना काम वगैरह मतलब सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन से इन लोगों ने एक बात ठान ली कि 5 बजे के ऊपर नहीं, मतलब अगर हो गए तो वहीं रह जाएंगे लेकिन घर पर नहीं आना। उसके बाद ये काम खत्म होता है। फिर ये प्रसाद जो बैठा था वो कहता है कि अंकल आपके साथ इतना खतरनाक कुछ हुआ था? कहता है हाँ हुआ तो था, लेकिन उस दिन के बाद से आज भी अगर मैं उस घटना को सोचता हूँ
तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, मुझे पता है। 500 सब्सक्राइबर कराओ ताकि हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।